सफलता किसे कहते हैं कि सब कुछ पा लेना सफलता है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण सफलता के कुछ अलग ही उपदेश करते हैं कि सच्ची सफलता क्या है। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता के अन्य गहरे आयाम हैं। पहला, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची सफलता का मार्ग अहंकार और मैं की भावना के त्याग से होकर जाता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह एकमात्र निमित्त माध्यम है और सारा कार्य ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचीन, अर्थात तुम केवल निमित्त मात्र हो, करता तो मैं ईश्वर हूँ। दूसरा, इंद्रियों पर संयम, अपनी इंद्रियों पर काबू करना। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गीता में वशी ही यशो इंद्राणी तस्य प्रगा प्रतिष्ठाना, अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। तीसरा, निर्लिप्तता, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहना। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को कर्म करते हुए भी उसे असंग निर्लिप्त रहना चाहिए। सफलता का अर्थ है कर्म में लिप्त रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। गीता में कर्मण्य अकर्मण्य पश्येदच्च कर्मण्यच्च कर्म यः, अर्थात जो कर्म में अकर्म निष्काम भाव और अकर्म में कर्म देखता है वही ज्ञानी है। तीसरा, समर्पण और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची सफलता का रहस्य ईश्वर की शरण में जाना है। सर्वधर्मा परित्यज्यो माम के शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। पांचवा, सच्चा ज्ञान ही सफलता। कृष्ण के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जिसने अपने सच्चे स्वरूप यानी परमात्मा की अंश आत्मा, यह हमारा सच्चा स्वरूप है। हम शरीर और मन को ही सब कुछ मान बैठते हैं, लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है। तो जो अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कर लिया वही सफल है। ज्ञान ने तू तदा ज्ञान येषो नाशितम, अर्थात जो ज्ञान से अज्ञान को मिटा दे वही सच्चा विजेता है। अब इसका सार शब्द है, श्री कृष्ण के अनुसार सफलता का उच्चतम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और जीवन में समस्त एवं समता एवं निर्लिप्त को प्राप्त करना। सांसारिक सफलता क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, फिर समाप्त हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक सफलता सनातन सत्य है, युगों युगों तक से चलती आ रही है।